स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसएक्सल की। ट्रांसएक्सल क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंजन की पावर को रोड व्हील तक पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन सिस्टम मैंने आपको बताया था वो ट्रांसमिशन बताया था रियर व्हील ड्राइव व्हीकल को, जिसके अंदर इंजन जो फ्रंट में फिट है। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, इंजन से पावर रियर व्हील तक पहुंचाई जाती थी। अब ये ट्रांसएक्सल उसी से रिलेटेड है। ट्रांसएक्सल क्या है? जिसके अंदर इसके द्वारा भी इंजन की पावर जो है वो रोड व्हील तक पहुंचाई जाती है। इस बार बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। ये ट्रांसएक्सल सिस्टम जो है, ट्रांसएक्सल सिस्टम उन गाड़ियों में यूज होता है जिनमें जैसे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील, जिसमें इंजन जो है वो गाड़ी के फ्रंट भाग में फिट है और फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है। और रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, इंजन गाड़ी के पिछले हिस्से में फिट है और पिछले ही टायर्स जो है वो उसमें उनको इंजन की पावर दी जा रही है। गाड़ी फ्रंट रियर, आगे इंजन फिट है तो अगला टायर लाइव है, इसको पावर दे। अगर इंजन पीछे फिट है तो पिछला टायर लाइव है, उसको पावर दी जा रही है। तो जिन गाड़ियों में ऐसे सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो सिस्टम जो ट्रांसएक्सल सिस्टम है। इस ट्रांसएक्सल सिस्टम के अंदर गियरबॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल, ये सारी चीजें आती हैं। इसका फायदा क्या है? क्या एडवांटेज है ट्रांसएक्सल सिस्टम की? ये वजन में कम रहता है। वजन में, वेट में कम कैसे रहेगा? लेस वेट। लेस वेट क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी बन गई। ये ट्रांसएक्सल सिस्टम की डायग्राम मैंने यहां पे बनाई हुई है। यहां पे इंजन फिट रहेगा, इंजन के साथ ही सारा असेंबली फिट है। ये ट्रांसएक्सल सिस्टम है, ये ट्रांसएक्सल इसके अंदर फिट है। वेट, लेस वेट, ये वजन में कम होता है, एक ही जगह पे बना हुआ है, इसलिए इसका वेट क्या हो जाता है? कम होता है। नंबर 2, स्लिपी रोड के ऊपर जब इसे चलाया जाता है तो अच्छी तरह से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है, इंजन का वजन इसके ऊपर हमेशा रहता है। तो जो टायर है वो रोड के साथ पूरी तरह से सही प्रकार से कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये अच्छी तरह से रोड कांटेक्ट बना के चलता है। नेक्स्ट, फ्रंट इंजन है या रियर इंजन है। गाड़ी में इंजन ट्रांसएक्सल सिस्टम में कहीं भी फिट है तो फ्रंट में तो पूरे के पूरे पार्ट्स इसके फ्रंट में फिट रहेंगे, और अगर रियर में है तो पूरे के पूरे पार्ट्स जो है वो रियर में फिट रहेंगे। तो बाकी जो बैठने का स्पेस है, जहां पे गाड़ी ये सवारी बैठेगी, वहां का स्पेस आपका अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। उस स्पेस को इसके साथ नहीं जुड़ा। जैसे आपकी मारुति 800 कार है, उसमें फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है, इंजन जो है वो आगे फिट है, बाकी पीछे का हिस्सा उसमें अपने हिसाब से फिटिंग करके अंदर बैठने के लिए जगह बनी है। और दूसरा रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, जैसे नैनो है, नैनो में इंजन जो है पीछे फिट है तो आगे का हिस्सा पूरी स्पेस उसमें बनाया गया है। बाकी जैसे कन्वेंशनल व्हीकल, दूसरे व्हीकल्स होते हैं जिसमें फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है, उसके अंदर इंजन है, इंजन से बाद क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, तो वो स्पेस पूरा कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। आइए बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन ट्रांसएक्सल सिस्टम में 3 हिस्से एक ही कास्टिंग में बने होते हैं। 3 हिस्से कौन सा? इसमें क्लच के लिए जगह बनी होगी, इसमें गियर बॉक्स बना होगा, इसमें डिफरेंशियल के लिए बना होगा। ये तीनों चीजें एक ही केसिंग में बनाई जाती है। कास्टिंग एक ही केसिंग इसकी तैयार की जाती है। तो यहाँ पे ये इंजन है, इंजन के साथ यहाँ पे क्लच के लिए स्पेस बनाया गया। ये इनपुट शाफ्ट, क्लच शाफ्ट, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे गियर बॉक्स के बारे में, तो वहां पे आपको क्लच शाफ्ट या गियर इनपुट शाफ्ट का पता लगेगा। तो ये क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट, यहाँ पे क्लच फिट रहेगा, क्लच के लिए स्पेस बना हुआ।
उसके साथ में यहाँ पे ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स भी आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको गियर बॉक्स के बारे में बताया था। इसके अंदर मेन शाफ्ट, ले शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट सारी चीज़ें हैं। इसमें जो ये मेन शाफ्ट है, इसमें यहाँ पे ये गियर बना हुआ है। ये गियर जो है ये डिफरेंशियल के साथ मैस है। क्राउन व्हील, डिफरेंशियल का जो क्राउन व्हील है उसके साथ मैस है। और यहीं से दोनों टायर्स को एक्सल शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होती है और गाड़ी चलती है। ये इसकी बनावट है। ये वर्किंग कैसे करता है, आइए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। जैसे इंजन आपका स्टार्ट होता है, इंजन जब आप रन करते हैं तो फ्लाई व्हील यहाँ तक घूमेगा। ये फ्लाई व्हील घूम रहा है, यहाँ से इनपुट शाफ्ट, ये ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट रोटेट कर रहे हैं, इसके साथ गियर रोटेट कर रहे हैं। जैसे आप गियर को एंगेज करेंगे, छोटा गियर चलेगा दूसरा फर्स्ट गियर ये है, तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग स्लीव है इसको जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये इसके साथ मैच हो जाएगी और पावर जो है वो यहाँ से आ रही है और फर्स्ट गियर से मेन शाफ्ट फर्स्ट गियर में जा रहे हैं, मेन शाफ्ट फर्स्ट गियर से ये मेन शाफ्ट में, और मेन शाफ्ट रोटेट कर रही है और इस गियर में और इस गियर से क्राउन व्हील में, और क्राउन व्हील से केज असेंबली से दोनों एक्सल शाफ्ट्स के द्वारा व्हील्स तक पहुंच रही है और पावर व्हील तक पहुंच रही है और गाड़ी जो है आपकी वो कर रही है। ऐसे ही दूसरा गियर, जब इसको स्लीव को इस तरफ किया जाएगा, दूसरा गियर, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, टॉर्क कम होगी। ये आपका है ट्रांसएक्सल सिस्टम। ट्रांसएक्सल सिस्टम जिसके अंदर पार्ट्स कम हो जाते हैं गाड़ी में, इंजन के साथ गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, ये सारी चीजें इंजन के साथ ही माउंट कर दी जाती हैं। इसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग नहीं होता। जहां पे इंजन फिट है, फ्रंट में इंजन फिट है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, या रियर में इंजन फिट है, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। आशा करता हूं आपको ट्रांसएक्सल सिस्टम के बारे में पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होगा। थैंक यू।